बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। इसका एक क्लास फेलो था जिसके साथ ये हादसा रोनुमा हुआ था। एक रात वो अपने दोस्त से मिलकर रात को वापस घर आ रहा था। इस वक्त आधी रात हो चुकी थी। शहर की ज़िंदगी में आधी रात कोई बड़ी बात नहीं होती, गहमा गहमी होती है। वो बस के ज़रिए घर जाना चाहता था, इसलिए बस स्टॉप पर खड़ा था। लेकिन इत्तेफाक से कोई बस वैन आती दिखाई ना दी और इसको वहाँ खड़े खड़े एक घंटा गुजर गया। रिक्शे वाला काफ़ी पैसे मांग रहा था, सो इसने सोचा कि मज़ीद इंतज़ार कर लेता है। यूं ही काफ़ी देर गुजर गई तो उसे एक गाड़ी आती नज़र आई जो उसके पास आकर रुक गई। इसमें एक जवान साल खूबसूरत लड़की सवार थी। इसने पूछा, कहाँ जाना है आपको? वो हैरान हुआ कि एक जवान साला लड़की इसको लिफ्ट दे रही है और इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है। वो शुक्रिया अदा करके साथ बैठा तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ आपका घर कब्रिस्तान के पास है। ये सुनते ही इसकी तो जैसे सांस रुक गई कि वो लड़की इसको कैसे जानती है। पहली बार इसको अजीब सा लगा, मगर अब वो इसके साथ गाड़ी में सवार था। लड़की से भीनी भीनी महक आ रही थी। इसके दिल में न जाने कैसे ख्याल आया कि वो ज़ेर लब आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। यकजक वो मुस्कुराई, आप आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आपको खौफ है कहीं ये लड़की चुड़ैल तो नहीं? ये सुनते ही इसका दिल बुरी तरह धड़का, क्योंकि इस लड़की को कैसे मालूम हुआ कि वो दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। इसका खौफ और बढ़ गया। इस दौरान वो बोली, आपका नाम मंसूर है ना? इससे बड़ा और क्या झटका हो सकता था। इसने सारी किरार में हिलाया, हाँ मेरा नाम मंसूर ही है। इसके साथ ही गाड़ी रुक गई। बोली, लो तुम्हारा घर आ गया। इसने दरवाज़ा खोलते हुए जैसे ही देखा वो कब्रिस्तान के पास खड़ा था, जबकि इसका घर काफ़ी दूर था। मंसूर आओ, मैं तुमको घर तक छोड़ूं। वो बुत बना रहा। इसने मंसूर का हाथ थामा, सड़क की तरफ जाने की बजाय कब्रिस्तान की तरफ चल दी और एक जगह रुक कर बोली, लो तुम्हारा घर आ गया, अब तुम आराम कर लो। ये कहते हुए इसने एक नीम पुख्ता कब्र की जानिब इशारा किया तो कब्र शक हो गई। कब्र पर मंसूर जैफरी के नाम का कुतबा लगा था। लड़की इसके करीब आ गई, इसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, मैं बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ। यकजक मंसूर के दिल पर उस लड़की की मोहब्बत का असर हुआ। वो कब्र में उतर गया और किसी मुर्दे की तरह सो गया। उसकी आंख उस वक़्त खुली जब उसे किसी ने झंझोड़ कर उठाया। जावेद, उठो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? इसने आंखें खोली तो अस्पताल में मौजूद था। डॉक्टर पास खड़ा था, जबकि इसके वालिद की आंखें सूजी हुई थीं। जावेद बेटे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं जावेद नहीं, मंसूर हूँ। और वो कहाँ गई है? इसकी बातें सुनकर डॉक्टर परेशान हो गया। उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया गया। दिन ऐसे बीत गए, मगर मंसूर ने जावेद का नाम कबूल न किया, ना वालिद को पहचाना। फिर एक दिन इसके वालिद इसको एक पीर कामल के पास ले गए और इसका रूहानी इलाज किया गया। पीर साहब ने बताया कि जावेद को हकीकत में रात के वक़्त ऐसा वाक़या पेश आया था। इसकी तस्दीक इस तरह हुई कि वो इसको कब्रिस्तान में मंसूर जैफरी की कब्र पर ले गए जो 20 साल पहले कत्ल हुआ था। इसने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन जिस लड़की से इसकी शादी हुई इसके भाइयों ने इसको कत्ल कर दिया और बहन को दूसरे शहर ले गए थे, जिसने बाद में खुदकुशी कर ली थी। जब मंसूर की तस्वीर देखी गई तो इन सब को हैरान कुन झटका लगा, क्योंकि जावेद और मंसूर के नक्शो नगार में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मैं आज तक हैरान हूँ कि क्या आज की दुनिया में ऐसे मुहय्यरुल अक़ूल वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया।